जय श्री राम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे और अपनों के साथ खुश होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड क्या क्या है उनके दिमाग में, या फिर क्या सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आइए चेक करते हैं। रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है और हर किसी के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तब तक आप उनके बारे में सोचिए, उनका ध्यान कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बता रहा है कि शायद आप दोनों का सेपरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हो और ना ही खुश हो एक दूसरे से दूर होकर, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है। एक दूसरे को देखते हो सकता है कि रोज़ आपका मिलना होता है, हो सकता है आप एक कॉलेज में हो या एक वर्क प्लेस में हो, या फिर आपके घर से कुछ ही दूर पे वो रहते हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। या फिर आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते तो सोशल मीडिया के ज़रिए कभी कभार उनके पोस्ट दिख जाना कुछ ऐसे हो जाता है, तो आप सोच में पड़ जाते हो। आप कैसे सोच में पड़ जाते हो, नेगेटिव सोच में नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच में पड़ जाते हो कि यार बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रही है, पता नहीं ये सब कुछ क्या हो गया। तो यहाँ पे रिवर्स में आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ पे द स्टार एंड पेज ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले अगर तो यस, सेपरेशन तो आप दोनों के बीच चल रहा है, ये बात तो क्लियर है कि सेपरेशन है आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं ये सेपरेशन का कारण आप दोनों ही हो, आप दोनों की इनमेच्योरिटी, आप दोनों का ना समझी, या फिर खुद गर्जी, ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे क्लियर खुद गर्जी भी और ना समझी भी। आप दोनों ने ना कुछ जो ना चली थी, और तो वो आपको समझाते थे तो आप नहीं समझते थे, कभी वो गलत होते थे तो आप उनको समझाते थे, वो नहीं समझते थे। मतलब टोटली आपका दोनों की फीलिंग्स कुछ ऐसी थी। आप ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे थे जो एक दूसरे को हर्ट करे। हालांकि हर्ट वाला यहाँ पे कोई कार्ड नहीं, पर मुझे ना फील हो रहा है कि वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा करते थे कि एक दूसरे को, जैसे पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ना वो ईगो और एटीट्यूड था कि चलो इसके साथ ये कर देते, चलो इसके साथ ये कर देते, किसी और के साथ फ़ोटो डाल दी, या फिर किसी और के साथ मिल रहे उनके सामने जानबूझ के, या फिर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो उनको हर्ट फील करवाए। सो इट्स नॉट गुड, क्योंकि यही जो हर्ट फील करवाना था ना समझी थी ना, ये बहुत अलग लेवल पे चली गई। और आप पछता रहे हो कि यार ये सब कुछ क्या हो गया, और अगर ये उन्होंने किया तो वो पछता रहे कि यार ये सब कुछ क्या हो गया। तो उनकी करंट फीलिंग क्या है पता है क्या? उनकी जो करंट फीलिंग चल रही है ना, वो सबसे पहली बात तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि मतलब मैंने यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक जो भी मैंने कार्ड, तो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आपका मिलना जुलना हो जाता है। मेरा मिलना जुलना मीन्स सामने से देखना हो जाता है। तो यस ऑब्वियसली, और अगर आप सोशल मीडिया पर ही मिल सकते हो तो यस, स्टॉकिंग दोनों की तरफ से लगातार हो रही है, आपकी भी तरफ से और उनके भी तरफ से स्टॉकिंग ज़बरदस्त हो रही है दोनों की तरफ से। और यहाँ पर एक जन है जो कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार भी है, बट एक है ना उसमें ईगो है, नहीं झुक पा रहा है। अब वो कौन है, आप हो या वो है, दोनों में से एक जन हो सकता है। एक जन फिर भी तैयार है, मतलब छोटी मोटी चीज़ जिसकी वजह से सिचुएशन अच्छी हो जाए, बट एक जन है ना नहीं करना चाहता है। मतलब तुझे मेरे सामने झुकना होगा तब मैं कि हाँ मैं सही हूँ कुछ ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना, आप दोनों, उनकी फीलिंग्स क्या है, तो उनकी फीलिंग्स ये है कि ये सेपरेशन उनको खा रहा है, उनको परेशान कर रहा है। अगर वो ईगो बता रहे तो भी उनको परेशान कर रहा है, ठीक है। उनको जो कुछ भी हो रहा है उनको नहीं अच्छा लगता, उनको सारी खुशी मिलती है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स कार्ड्स का एकमात्र एक ऐसा कार्ड आ गया जो बता रहा है कि भाई भर फीलिंग्स है, आप ही के साथ खुशी मिलती है, आप ही के साथ। अब ये भी हो सकता है कि आप लोग की शादी हो चुकी है, ये भी हो सकता है, फिर भी आप सेपरेशन में हो। शादीशुदा के लिए भी रीडिंग हो सकती है, शादी हो चुकी है और आप सेपरेशन में हो, तो यार बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपके साथ में रहना, आपके साथ घूमना फिरना, प्यारी प्यारी बातें जो आपने की है, सब कुछ मिस कर रहे हैं वो। तो कुछ ऐसे
सिर्फ है, ठीक है। प्यार थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100%, कि ना 80% बोलूँगी, 20% उनके अंदर गुस्सा चलता है कि जो कुछ भी हुआ, सेपरेशन हुआ, उसका कारण क्यों हुआ। अब देखिए, अब सेपरेशन हो ही गया है, राइट। आप लोगों ने नासमझी कर ही दी, तो अब आपने सबक भी सीख लिया ना कि ये नासमझी सही नहीं है, तो इस सबक से ना कुछ और भी सीखिए। अब मैं से और मैसेजेस सुन के निकालूंगी, तब तक ज़रा आपने क्या नासमझी की उसके ऊपर थोड़ा रिग्रेट फील कीजिए, अपने मन से उनको सॉरी बोलिए। अगर आपकी गलती नहीं भी हो तो भी आप सॉरी बोलिए। हो सकता है कि आप रिग्रेट फील करें तो वो भी फील करें, तो एक आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनके पास जाए। तो सबसे पहले तो अभी आप ये करो, ठीक है। जब तक मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ ना, तब तक करो। ईगो, देखिए यही मैंने बोला था और यही चीज़ आ गई। आई गेट इन अ वे ऑफ आवर कनेक्शन, जो या उनका, दोनों में से किसी का भी, मैं एक का नाम नहीं लूँगी, दोनों में से किसी का है, मैं आपका ही ऐसा नहीं बोलूँगी। ये ईगो ही भारी पड़ रहा है यार आप लोगों को। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ओके। कहीं ना कहीं कुछ के पार्टनर्स तो मूव ऑन भी करना चाहते हैं, ओके। अब मूव ऑन करना चाहते हैं तो कुछ के पार्टनर मूव ऑन करना चाहते हैं सिचुएशन से ही, ओके। सिचुएशन से ही मूव ऑन करना चाहते हैं कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है ये ख़त्म हो जाए एंड मूव ऑन हो जाए, इससे मतलब इस कनेक्शन से भी मूव ऑन हो जाए, ऐसा भी सोच रहे, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड के ज़रिए मुझे आ रही है कुछ भावना। और अगर हो भी गए ना तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि है ना, देखिए, कुछ कोई हमें आ रहा है, हमें सबक सिखा रहा है, और हम ओ गॉड क्या हो रहा है, हर अगर एक सबक डाल के जा रहा है, हमें कुछ सिखा के जा रहा है, जो लाइफ लेसन जो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा है ना, ओके। ये दो न्यू चैप्टर का दो मतलब है। एक तो मूव ऑन मीन्स ये सेपरेशन से मूव ऑन करना और आ जाना, ठीक है। एंड सेकेंड मूव ऑन इस कनेक्शन से ही मूव ऑन। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। देखिए, इनको कन्फ्यूज़न इसी चीज़ की वजह से हुआ, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो भी ईगो प्रॉब्लम था ना, इस वजह से कन्फ्यूज़न हुआ है। उनको ऐसे लगा है कि क्या पता ये कनेक्शन आगे चले या ना चले, पता नहीं ये कनेक्शन का आगे क्या होगा। ये इसी वजह से सेपरेशन हुआ है गाइस, सीरियसली। एंड यहाँ पे द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। मैंने बोला था ना कि उनको ना वो पल भी याद आते हैं जो आपने उन्होंने एक साथ में, तो वो जो प्यार था ना वो कोई मैच नहीं कर पाता है, वो नहीं मैच कर पा रहा है कि साथ में जो उनको फील होता था ना वो नहीं हो रहा है। अब ये रीडिंग्स बहुत सारे लोगों के लिए, अब जिससे जो रेजोनेट होता है आप वो चीज़ को अपना ले। और मैं निकालूंगी उनके मैसेज, मैं ये भी देखूंगी कि इस कनेक्शन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या सेपरेशन से मूव ऑन हो जाएंगे या फिर कनेक्शन आगे है, ओके। ये भी देखूंगी पहले, लेकिन उनके मैसेजेस को क्लियर कर लेती हूँ। एंजल के मैसेजेस भी देखूंगी ताकि क्लियरिटी मिले हमको और भी ज़्यादा। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अगर रेजोनेट होता है तो क्लेम कीजिएगा ताकि आप इस पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ सके। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप जल्द से जल्द देख सके, ठीक है। सो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आई इनसाइड जोक्स, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि है ना, वो याद करते हैं आप दोनों ने एक साथ में जो भी वक्त बिताया है, मस्ती की है, एक दूसरे के साथ में बिताया हुआ समय उनको याद आता है। हाँ, और लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। डिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, बॉटम ऑफ टेक था, डिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, फीलिंग्स तो है ना। महादेव ब्लेस यू। फीलिंग्स तो है ना भाई, जो फीलिंग्स है वो तो है, जो खुशियाँ है वो तो है, आपसे जुड़ी है, ठीक है। अब मैं एंजल के मैसेजेस भी देख लेती हूँ। देखिए, आपसे जो आपको सबक सिखाया गया है ना, उस सबक को आप सीखिए और इसे ज़िंदगी में ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि हम अपनी नादानियों
से कभी कभी वो रिश्ते भी खो देते हैं जो हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं। परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे आया है मैसेज। जब तक सही समय नहीं आता तब तक कुछ सही नहीं होगा, ये आपको बताया जा रहा है। एंड आप लोगों के बीच ना ऐसे बहुत बार टाइम आ गया था कि आप दोनों वापस एक हो सकते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट आप नहीं हुए। ईगो दोनों का, किसी का ब्लेसिंग्स। यस, अब यहाँ पे ब्लेसिंग्स आई है, तो जल्दी से ब्लेसिंग्स आई है ना, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में ना आप अपने भगवान जी को शुक्रिया अदा कर दीजिए, थैंक यू कर कह दीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स तभी आती है जब कुछ आपके मजे से होना है और आपका अच्छा होना है, आपका भला होना है, ठीक है। तो जो भी द सिचुएशन विल, और एक ले लेते हैं, वेट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। देखिए आपके लिए क्लियर हो गया जो मैंने तब आपको बोला था ना कि हम कार्ड निकालेंगे। यहाँ पे न्यू लव भी आया है यार, ये भी गिरा था। सो यस, मैंने जो बोला वो ये मीन्स क्लैरिफिकेशन हो गई। देखिए मैंने किसी के लिए बोला था कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया आ जाए, जो आपने यहाँ से सबक सीखा है तो कोई नया आ जाए और ये चीज़ मूव ऑन हो जाए, ये कनेक्शन मूव ऑन हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसे हो सकता है। ओके, तो ये कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कुछ के लिए वेट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ में ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, ये भी आया है कुछ के लिए। और कुछ के लिए मैंने आपसे कहा कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आने के चांसेस है, इसलिए हाँ। ओके, तो देखिए एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ना यूनिवर्स ही खुद बताएगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। ओके, तो यूनिवर्स जो भी सबक दे रही है, देखिए आपको ईश्वर वही चीज़ देते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके लिए आया है, तो शुक्रिया अदा, मैं अभी भी बोलूँ कि शुक्रिया अदा कीजिए। ईश्वर आपको वही चीज़ देते हैं जो आपके लिए सही है। अगर आपके लिए जो सही नहीं वो आप मांग रहे हो और वो आपको दे दे और आपका बुरा हो जाए तो क्या करोगे आप? ईश्वर को ही कोसोगे ना, आपने दिया था, आपने क्यों दिया। इसे नहीं दे रहे ना, वो ही दे रहे जो आपके लिए अच्छा है, ताकि आप कंप्लेंट्स ना करो, ठीक है। तो ये था मैं ना आपके लिए, और ये एक पावरफुल मैसेज है, उसको भी निकाल देती हूँ ताकि ये ना आपको ना एक बेस्ट गाइडेंस भी मिल जाए। आप ना मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले और बहुत ज़्यादा ना हाइपर टाइप के इंसान लग रहे हो, क्योंकि कार्ड से समझ में आता है कैसे टाइप का इंसान है। तो प्लीज़ ये जो हाइपर होना है ना छोड़ दीजिए, नहीं आपके बीपी के लिए भी अच्छा नहीं है, प्लीज़ छोड़ दीजिए ये। मैं भी एक टाइम पे बहुत हाइपर हुआ करती थी, बट मैंने अपने अंदर बदलाव किया, मैं सच बोल रही हूँ। मैं भी एक टाइम पे बहुत हाइपर हो जाया करती थी छोटी छोटी बातों को लेकर। आज मैंने अपने अंदर बहुत संयम कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान जी की वजह से। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। अपने अंदर की कमियों को खोजो, कौन सी गलतियाँ हो रही है ढूंढो, उसे सुधारो, समझो। लो भाई लो, मैं गलती की बात कर रही थी, गलती का ही संदेश आ गया। और ये जो संदेश है ना, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये हल्के में मत लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि ऊपर वाले की आवाज़ है, ऊपर वाला आपसे बोल रहा है, ऐसे समझिएगा। एकांत में रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, अकेले समय बिताकर खुद के बारे में सोचो, भीड़ से दूर रहो। समझ में आ रहा है आपको इस चीज़ को भी गहराई? ये सब चीज़ें ना, इनको ना सीरियसली लीजिए, इनको हल्के में मत लीजिए। मैं बार बार ये जब संदेश निकालती हूँ ना, मैं ये मैसेज देती हूँ कि हल्के में मत लीजिए। आपके लिए डायरेक्टली ईश्वर की आवाज़ है, ऐसे समझिए, ये डायरेक्ट ईश्वर का संदेश है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, अभी एकांत में रहना ज़रूरी है, कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, खुद के बारे में सोचना ज़रूरी है। भीड़ से दूर रहो गाइस, भीड़ से दूर रहो, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक मैसेज आपके लिए हो सकता है, फिर दोनों आपके लिए हो सकता है। सो ये पूरी कंप्लीट रीडिंग आपकी हो गई है, एकदम मस्त वाली, पूरी कंप्लीट हो गई है रीडिंग एकदम मस्त वाली, जो आपको बता दे कि उनकी फीलिंग्स क्या है। एंड उसके साथ ही साथ हमने एंजल की गाइडेंस मैसेजेस भी निकाले जो आपके लिए, आपकी भलाई के लिए। सो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव एनर्जी को, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करते हो ना तो क्या होता है कि आप ना ये चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हो अपने लिए, लाइक करने से ये होता है। क्योंकि ये जो वाइब्स होती है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ जाती है, ये जो एनर्जीज होती है वो यहाँ से वहाँ जाती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिएगा, आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी एक हिम्मत मिलती है कि मैं आपके लिए फिर से ये बनाऊँ, वीडियोस बनाऊँ। सब्सक्राइबर्स की मुझे, मेरा एक परिवार बन जाता है, सब्सक्राइबर्स मेरे एक परिवार बन जाते हैं। मुझे खुशी होती है कि कोई मुझसे जुड़ रहा है, ये एक समाज है मेरे ख्याल से, मेरे लिए मैं आपकी सेवा ही कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करोगे तो समझिएगा कि सेवा का फल मिल रहा है। एंड
हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब जब मैं वीडियो रीडिंग्स लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचे, जल्दी पहुँचे। सो थैंक यू सो मच एंड मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।